लंपी स्किन बीमारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो आजकल रिपोर्ट हो रही है, ये स्किन की जल्दी बीमारी है जो ख़ास तौर पे काउस के अंदर, गाय के अंदर देखी गई है और दुनिया के अंदर कहीं पे इसका भैंस के अंदर भी शुमार था, लेकिन अभी तक सिंध या पाकिस्तान के अंदर किसी भैंस में इसका अभी तक कोई मुसद्दिक़ा इतलात या शवाहिद नहीं मिले। तो ये जब स्किन के जानवर, ख़ास तौर पे गाय के स्किन के ऊपर जब ये बीमारी हो जाती है तो उस पर लंप बन जाते हैं, यानी फोड़े बन जाते हैं और फोड़ों को अगर इलाज न किया जाए तो फिर वो आगे ख़राब हो सकते हैं। इस वजह से जहाँ पे ये बीमारी हो रही है तो वहाँ पे अगर लोग उसका एहतियात करते हैं तो ये फर्दर बीमारी कोई ख़राबी पैदा नहीं कर रही। लंपी स्किन बीमारी जो है ये सबसे पहले जो है अफ्रीका के अंदर, ये ख़ास तौर पे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है वहाँ पे इंडिकेट हुई और ये 1929 के अंदर इसको कंफर्मेशन मिली कि ये लंपी स्किन बीमारी, और ये मच्छर के काटने से या जो मच्छर जो है वो किसी बीमार जानवर को काट के किसी सेहतमंद जानवर की तरफ यानी ख़ास तौर पे गाय की तरफ जाता है तो वहाँ पे ये बीमारी मुंतकिल हो रही है। दूसरा जो है ना वो टिक्स होते हैं या वो मक्खियाँ जो खून चूसती हैं उनके थ्रू, लेकिन चूँकि यहाँ पे डिज़र्ट नहीं है और इस तरह का अफ्रीकन वाला माहौल नहीं है तो यहाँ पे ज़्यादातर मच्छर की वजह से, जिस तरह इंसानों में डेंगू या मलेरिया मच्छर की वजह से फैल रहा है, पाकिस्तान के अंदर ये पहली मरतबा बीमारी अक्टूबर में कुछ शवाहिद मिले जो तस्दीक होने थे बाकी, और वो साउथ पंजाब के अंदर मिले। सिंध के अंदर सबसे पहले हफ्ते में नवंबर में हमें रिपोर्ट हुआ 17 जानवर जामशोरों के अंदर 2022 में। जब ये बीमारी लाहक हो जाती है तो जानवरों के ऊपर इसका असर होता है, ख़ास तौर पे जो गाय के अंदर हम नवंबर से देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ये शदीद बीमारी होती है उस गाय के अंदर जो क्रॉस हैं, जो बाहर से नस्ल जो है ना वो क्रॉस वाले हैं। दूसरे नंबर पे जो बाहर के नस्ल प्योर वाले हैं, जो ख़ास तौर पे यूरोप के नस्ल हैं, जो दूध और गोश्त तो ज़्यादा देते हैं लेकिन उनको बीमारी बहुत ज़्यादा लगती है और वो उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो इस वजह से ये बाहर के नस्ल में भी ज़्यादा आ रही है। फिर तीसरे नंबर पे असर कर रही है अपने जो लोकल नस्ल हैं क्रॉस उनमें, और सबसे कम असर कर रही है जो प्योर हमारे जो ओरिजिनल यहाँ के देसी नस्ल हैं, जिसमें रेड सिंधी है, जिसके अंदर साहिवाल है, जिसके अंदर थरी है, जिसके अंदर जो है ना वो हमारे पास जो बाकी ब्रीड्स हैं गाय की उनके अंदर, तो उसमें बहुत ज़्यादा कम असर हो रहा है और बीमारी अगर हो भी रही है तो वो 7, 8, 9 दिन में अंदर रिकवरी आ रही है। अब तक जो है वो अगर हम देखें तो सिंध गवर्नमेंट ने जो पिछले 4-5 दिनों से मुहिम चलाई हुई है वैक्सीन की, रोज़ाना 60 से 70 हज़ार जानवर जो है ना वो हम कवर कर रहे हैं। आमतौर पे ये समझा जाता है या बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है कि लंपी स्किन डिजीज़ क्या जानवरों के से भी इंसानों के अंदर मुंतकिल होती है। ये बिल्कुल वसूख से कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसको तकरीबन 1 सदी हो चुकी है, 100 साल हो चुके हैं, कहीं पे एविडेंस नहीं मिला कि इंसानों में मुंतकिल हों। दूसरा, हम नवंबर से इसको देख रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन 6 माह हो चुके हैं इस बीमारी को, लेकिन किसी भी इंसान में कोई इन्फेक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ। उसके अलावा अगर हम देखें कि वही मच्छर जो वहाँ पे जो बाड़े में लोग रहते हैं या माल मवेशी पालने वाले हजरात हैं, वो मच्छर दूसरी एक इन्फेक्टेड गाय को या बीमार गाय को या जो इसमें लंबी स्किन उसको खून चूस के अगर दूसरे जानवर पे जा रहा है तो इंसानों पे भी आ रहा है। तो ना मच्छर के थ्रू ना गाय के थ्रू कोई ये इन्फेक्शन जो इंसानों में मुंतकिल हो रहा है और कोई भी हमें एविडेंस नहीं मिला। एक तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम देखें कि वो जिसको ये इन्फेक्शन हो जाता है तो गाय दूध देना छोड़ देती है, लेकिन अगर हम कराची के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे 80% जो दूध है वो भैंस से आ रहा है, और ये बीमारी गाय से भैंस को नहीं लग रही, गाय से बकरी को नहीं लग रही, गाय से भेड़ को नहीं लग रही, तो ये इंसान को दूर की बात है।